केशव भाई, आप जितने भी अपने इंटरव्यूज़ करते हैं, जितने लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं, वो सारे साधन संपन्न लोग होते हैं, अच्छे खासे रईस लोग होते हैं। वीडियो से ही ऐसा पता चलता है। और मोहम्मद आलमगीर जिनके इंटरव्यूज़ करता है वो सभी गरीब होते हैं। ऐसा क्यों? हालांकि क्या पाकिस्तान से आकर इंडिया में सभी अमीर हो गए और इंडिया से जो पाकिस्तान गए थे वो गरीब हो गए? उजड़े तो दोनों बराबर ही थे ना। खाली वो गए थे और खाली ये आए थे, तो फिर इतना फ़र्क क्यों? और ये पूछते हैं हमारे एक व्यूवर हैं, दया कृष्ण चहल। अब जाहिर सी बात है, ऐसा होना, ऐसा सवाल आना, वैसे तो ऐसा पहली बार आया है, लेकिन लाजमी है। हम जब कोई फिल्म देखते हैं ना, तो हमें हर चीज़ व्यवस्थित दिखाई देती है, खूबसूरत दिखाई जाती है, और वो यूँ लगता है कि जो चीज़ दिखाई जा रही है वो वैसी की वैसी ही है। तो बाकी लोगों को भी ये जवाब कि मुझे नहीं पता आलमगीर ये चीज़ क्यों नहीं करता। हालांकि मैं उसे 20 दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि आलम, जहाँ बैठते हो, जिस जगह बैठते हो, या जो बैकग्राउंड इस्तेमाल करते हो, उसे ज़रा सेट कर लिया करो। उसे ज़रा इस काबिल बना दिया करो कि वो जब आज से 50 साल बाद भी देखा जाए तो आँखों को थोड़ा अच्छा लगे। और मैं क्योंकि फिल्मी बंदा हूँ, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जानते हैं, मुझे हर चीज़ को व्यवस्थित रखने की आदत भी है और ज़रूरत भी है। और मुझे लगता है कि मेरा कैमरा ब्लॉक अच्छा होना चाहिए, मेरे बैकग्राउंड ठीक ठाक होने चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपने बैकग्राउंड को बनाने के लिए ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 मिनट लेता हूँ, 30 मिनट भी ले लेता हूँ अगर मैं किसी ऐसी जगह गया हूँ जहाँ पे मुझे बहुत कमाल का इंटीरियर मिलता है। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे सारे जो गेस्ट हैं वो सारे के सारे साधन संपन्न हैं। मैंने कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ भी किए हैं जो बहुत ही इस हालत में थे कि दीवारों के वो रंग रोगन झड़ चुके थे। पीछे चद्दर लगा के भी मैंने किए हैं। अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे हों तो आप हंसी वाला एक वीडियो देख लीजिए, कुकड़हट्टा वाला, जिसमें सरदार पेंटरपाल साहब के फादर का जो मैंने इंटरव्यू किया है, उसमें चारपाई बैकग्राउंड में खड़ी हुई है और आधी टूटी हुई है, उधड़ी हुई है। और ऐसा ही हिसार का एक वीडियो है, और ऐसा ही हाँसी का एक और वीडियो है जो मैंने लिडल पार्क के पास किया है। पीछे भैंसों मतलब गोबर वगैरह पड़ा है। ऐसे और भी होंगे मेरे वीडियोस। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आलमगीर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, या बहुत सारे इंटरव्यूअर जो हैं, जो होस्ट हैं, वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो मैंने कारण बता दिया है। और दूसरा कि ये बात भी सच है कि हाँ, हमारे लोग पाकिस्तान से आकर इंडिया में अमीर हो गए, अपने आप नहीं हो गए। उन्होंने मेहनत मशक्क़त की, उन्होंने जी तोड़ मेहनतें की, उन्होंने पल्लेदारी की, उन्होंने टांगे चलाए, उन्होंने सब्जी मंडी के अंदर बारदाना बेचा, तो उन्होंने मेहनतें की तो वो हो गए। और वो आपके सामने हैं। जो मेरे वीडियोस में कुछ चीज़ें होती हैं वो बताते भी हैं, उनकी स्टोरी में भी वो चीज़ें होती हैं। और उनकी बात ये कि शायद वो लोग आज भी उन्हीं घरों का एज इट इज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम लोग छोड़ के आए थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि इन घरों को संवारा जाए, जैसे थे वैसे ही हैं। ऐसा मुझे मुर्तज़ा भाई बताते हैं। मेरे मुर्तज़ा भाई से अक्सर बातचीत होती है, वीडियो कॉल पे भी होती है, तो देखता हूँ कि उसने अपने घर को ठीक ठाक सा बनाया हुआ है। लेकिन जिन गलियों को आलमगीर कैप्चर करता है, जिन घरों को कैप्चर करता है, वो शहर नहीं है। मैं शहरों में होता हूँ, मैं गाँव के अंदर भी अगर गया हूँ तो भी अच्छे खासे होते हैं, लेकिन कुछ गाँव में मैं गया हूँ जहाँ पे नहीं होते हैं। आलमगीर ने जितने भी इंटरव्यूज़ किए हैं वो शहरों में उंगलियों पे किए होंगे। कभी आलम से बात हो तो पूछिएगा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि गाँव के अंदर, और दूसरा ये कि रहने वाला खुद भी तो वो चीज़ों की कर सकता है, हालांकि इनके पास ज़मीनें बहुत हैं,
पाकिस्तान के जितने भी यहाँ से गए हुए लोग हैं, इनको बेशुमार ज़मीनें मिली हैं। यहाँ वालों को तो मिली भी नहीं उतनी जितनी उनको मिली हैं। हल्की वो ये वीडियो सुन के कहेंगे कि नहीं यार हमारे को इतनी नहीं मिली, उतनी नहीं मिली, इतनी थी। लेकिन नहीं, कहते हैं कि इस हिंदुस्तान के अंदर ना ज़मीन का जो एरिया है, वो हिस्सा है, वो जो नपाई है, वो है ही इतनी कम कि इसीलिए यहाँ पे कम दी गई है। और वहाँ इतना कुछ था जो छोड़ के आए थे, तो वो उनको मिला है, ऐसा वो लोग बताते हैं। आज भी वहाँ पर बहुत सारा एरिया खाली पड़ा है, बहुत सारा, यहाँ पे कहीं खाली नहीं है। शायद उसका कारण ये भी है कि यहाँ पे आबादी ज़्यादा है और वहाँ पे आबादी कम है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये बात, आपका जो प्रश्न था उसका सीधा साधा जवाब मैंने टेक्निकली भी बता दिया और वैसे भी। और इस तरह के सवाल आने चाहिए। मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, कंपैरिजन हो रहा है और कंपैरिजन होना चाहिए। मैं आलम को ही नहीं, मैंने सरफराज को भी कई दफ़ा कहा है, मैंने और भी 2-4 लोग हैं जो मुझसे कनेक्टेड पहले थे, अब नहीं हैं, क्योंकि उन्हें हमारी बातें रास नहीं आती, तो वो पूछते थे पहले चीज़ें, अब वो नहीं पूछते। लेकिन मैं फिर आप लोगों को ये बताता हूँ कि हम एक अकेले वाहिद ऐसे वीडियो बनाने वाले हैं, क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर, जो इस तरह के वीडियोस भी बनाते हैं। हालांकि दुनिया भर के कमेंट्स आप औरों के वीडियोस पे देखते होंगे, कभी कमेंट्स के रिप्लाई इस तरह से वीडियोस में नहीं मिलते होंगे। वहाँ पर तो कोई लिखता ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो पढ़ते भी नहीं हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यार इतने कमेंट्स आते हैं, हम किस किस को पढ़ें। तो भाई अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट एनीवे, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो हाँ, बात कर रहा था कि उसे मैं 20 दफ़ा कह चुका हूँ, उसके अलावा भी और लोगों को कह चुका हूँ कि ये जिस टॉपिक पे हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये टॉपिक बहुत 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 बड़ा टॉपिक है। तो इसको यूँ मजाक में नहीं लेना चाहिए, इसको यूँ इतनी आसानी से रिकॉर्ड करके नहीं छोड़ देना चाहिए। इसको हर तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, टेक्निकली तो सबसे पहले, और फिर इस पर जब भी कोई बात की जाए तो वो सबूतों के साथ की जाए, ऐसे हवा में हवाबाजी ना की जाए। तो मुझे लगता है कि आपको तो खैर आपका जवाब बहुत पहले मिल गया था, ये बात तो मैं उन्हें कह रहा था। और बाकी जो हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं, उनके दिमाग में कि अगर ऐसे कुछ सवाल आते हैं तो पूछ लिया कीजिए। खुशी होती है जब आप लोग कोई चीज़ पूछते हैं और खुशी होती है जब आप कोई चीज़ बताते हैं। शुक्रिया।